एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज कंबशन एनालिसिस। और आज के इस लेक्चर में हम कंबशन एनालिसिस से रिलेटेड जो आपके बुक के अंदर दो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेंगे। देखना विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम में आप लोग का जो पहला प्रैक्टिस प्रॉब्लम है 12.1 इसका स्टेटमेंट बता रहा हूँ। अब स्टेटमेंट को अगर आप लोग अपने बुक के अंदर देखोगे एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, यहाँ पर मैंने शॉर्ट किया हुआ है। अब क्या कहते हैं हमें, कहते हैं कि कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नाम है विनलीन। अब कह रहे हैं कि वो जो विनलीन है वो बंद करता है और वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका मास है 2.50 विनलीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड उन्होंने लिया है और उसको बंद करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। उसके बर्निंग के रिजल्ट में एक 5.79 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और 1.188 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस होता है। कह रहे हैं कि ये जो विनलीन है इसका मॉलिक्यूलर जो मास है दैट इज 152.15 एमयू। अब आपसे कह रहे हैं कि इसका इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करो विच इज वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ कंबशन एनालिसिस। अब देखना कंबशन एनालिसिस से जो हम मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं इसके 4 स्टेप्स हैं। और स्टेप नंबर 1 मैंने आप लोगों को बताया है कि जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में, और ऑक्सीजन को हम वहां से निकाल लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ये काम करना है कि इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, और सिमिलरली परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्लस परसेंटेज ऑफ कार्बन को जमा करो, 100 से माइनस करो तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। यही जो बातें मैंने की है ना, इसको मैं यहाँ पर अप्लाई करने जा रहा हूँ। देखना ये आप लोगों के पास जो परसेंटेज निकालने का फार्मूला है कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पर देखो ना, तो यहाँ पर 2.50 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विनलीन जो बंद करते हैं उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं वो इतना है। तो यहाँ परसेंटेज ऑफ कार्बन को जब आप लोग निकालोगे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस that is 5.69 डिवाइड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उन्होंने शुरू में लिया है that is 2.50 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, यहां पर मैंने लिखा हुआ 12.011 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 100। अब कैलकुलेटर लो सिंपल ना, और इस सारी वैल्यू को एक दूसरे के ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। तो जब आप लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो तो इसका जो आंसर आता है दैट इज 63.2%। कैलकुलेटर से आप लोग निकाल लेना। कार्बन की परसेंटेज आ गई इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। सेकंड काम आप लोगों ने हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी है इन द फॉर्म ऑफ वाटर दैट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस कंबशन एनालिसिस। अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए आप लोगों ने ये वाला फार्मूला सिंपल यूज करना है कि आप लोग पहले मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस 1.188 है, 1.188 वहां पर उसने आपको दिया है, डिवाइड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सब में सेम होगा, मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, चूंकि वाटर के अंदर दो है तो यहाँ पर 2.099 या समथिंग हो जाएगा, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ वाटर दैट इज 18 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इस सारी वैल्यू को आप लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे ना तो इससे जो आंसर आएगा दैट इज 5.28। दोनों की परसेंटेज आ गई कार्बन और हाइड्रोजन की, यहां से आप लोगों ने निकालनी। अब जो थर्ड काम है ना वो ये है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए फार्मूला ये है कि आप लोग ऐसे करो 100 और इससे माइनस करो परसेंटेज ऑफ कार्बन को प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन 63 है और परसेंटेज ऑफ जो वाटर है ना वो कितने हाइड्रोजन है वो 5.28 है। दोनों को जमा करोगे आंसर विल बी 68 और 68 से 100 को माइनस करोगे तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है तो इसका आंसर तकरीबन आ जाएगा 31.5। तीनों की परसेंटेज आ गई। स्टेप नंबर 1 में आप लोगों ने कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है ना वो निकाल लेनी है, यहां पर मैंने आप लोग के सामने निकाली। अब जो सेकंड स्टेप होता है ना उसमें आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने, और नंबर ऑफ मोल जो फाइंड करोगे वो हर एक एलिमेंट का परसेंटेज और उसका एटॉमिक मास के पर उसको डिवाइड करो। सर आप क्या कह रहे हैं,
मैं ये कह रहा हूं अगर आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन निकालने तो इसके लिए परसेंटेज ऑफ कार्बन जो शुरू से निकाल लिया, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन डेट इज 12 पॉइंट, यहाँ पर है ना 011 या जो भी आप लोग लिखते। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है, डेट इज 63.2%। ये आ गया, परसेंटेज लिखने की साथ में जरूरत ही नहीं, डिवाइड बाई एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितने है, तो यहाँ इसके ऊपर जब आप लोग इसको डिवाइड करोगे तो 12.011। अब 12 पंजे 60 और 60 के साथ समथिंग हो जाएगा 5.26। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन जो है ना वो 5.26 आ गए, किससे, जब आप लोगों ने इससे परसेंटेज से फाइंड किया। सेकंड जो काम है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आप लोगों ने कैसे निकालने, सेम यही तरीका कि आप लोग यहाँ पर 5.28 परसेंटेज से और डिवाइड बाय जो मोलर मास है ना किसका, हाइड्रोजन का, वो है 1.0, यहाँ पर मैंने निकाले हुए ना 1.009 है, आप लोग जितना भी लिख सकते हो 1.001 समथिंग है, सही एटॉमिक मास लेते हैं, दैट्स व्हाई ये जो ना फ्रैक्शन के अंदर मैं वैल्यू लिखता हूं। अब आप लोग इसके ऊपर डिवाइड करोगे तकरीबन 5.23 आ जाएगा समथिंग, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के आगे। तीसरा जो चीज है उसका नाम क्या है, उसका नाम है ऑक्सीजन। तो सिंपल है, आप लोग परेशान ना हो, सही है, बिल्कुल आसान तरीके, सिंपल है। आप लोग परसेंटेज को सिंपल लिखो, डिवाइड करो उसके एटॉमिक मास के ऊपर, तो जो भी आंसर आएगा, ये तकरीबन 16 दूनी 32 होते हैं, तो ये 32 से थोड़ा सा कम है तो 1.96 हो जाए। देखो ना, पहले स्टेप में परसेंटेज निकालो इस फार्मूले से, दूसरे स्टेप में नंबर ऑफ मोल्स निकालो, यहाँ पर हमने निकाल लिया। अब जो स्टेप नंबर 3 है ना, स्टेप नंबर 3 मैंने आप लोग के सामने यहाँ पर डिस्कस की भी किया हुआ है, मैं देखता हूँ ये जगह नजर आ रहे तो फिर मैं इधर ही लिख लेता हूँ, सही है, हाँ नजर आ रहे, सही है। तो स्टेप नंबर 3 में आप लोगों ने ऐसा करना है कि इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू जो तीनों की नंबर ऑफ मोल्स आए, यानी यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार में थोड़ा सा जगह को इधर लिख लेता हूँ, चलो इधर ही लिख लेता हूँ, कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और तीसरे नंबर पर ऑक्सीजन है। अब कार्बन की जो वैल्यू है ना वो है 5.26, हाइड्रोजन की कितनी है वो है 5.23 और ऑक्सीजन की कितनी है वो है 1.9। तो स्टेप नंबर 3 में आप लोगों ने ऐसा करना है, ये जो तीनों वैल्यू आई हैं इन तीनों को जो कम से कम नंबर होगा इनमें ना उसके ऊपर डिवाइड करो। तो यहां पर कम से कम नंबर जो है ना वो 1.96 है, तो तीनों वैल्यू को 1.96 के ऊपर डिवाइड करो, 1.96 1.96 और यहां से क्या आ जाएगा 1.96 यहां से जो आप लोग के पास आंसर आएगा ना ये तकरीबन 2.68, यहां पर इससे आएगा 2.66 और ये तो चला गया। चलो तीनों वैल्यू आ गई, कार्बन के जो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर आप लोगों ने लीस्ट नंबर से निकाले 2.66 2.68 2.66 और ये 1 आ गया। अब तीसरा काम आप लोगों ने, चौथा काम आप लोगों ने ऐसा करना है, अगर तीसरे में यहां पर ये वैल्यू अगर फ्रैक्शन में ना होती ना होल नंबर में होती तो जस्ट आप लोग इसको सिंबल के नीचे लिख लेते, ये आप लोग का इंपेरिकल फार्मूला था लास्ट टाइम जो मैंने आप लोग को सॉल्व करके दिखाया। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो ये जो तीनों वैल्यू है ना ये फ्रैक्शन के अंदर है, तो फ्रैक्शन से इनको होल नंबर के अंदर लाना है, तो आप लोगों ने अपने माइंड में एक ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसके ऊपर आप लोग इन जिसके साथ आप लोग इन तीनों को मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करने से इसका जो आंसर है ना वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, वो होल नंबर के अंदर। अब अगर आप लोग इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आप लोग के पास 5 पॉइंट समथिंग आएगा, इधर से भी ये भी फिर डेसिमल के अंदर आ रहे। लेकिन अगर आप लोग इसको कैलकुलेटर ले लो ना और इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, तो आप लोग देख लो वैल्यू क्या आएगी। इसको जब आप लोग 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 8 आंसर आता है, यहां से भी 8 आंसर आते तकरीबन और यहां से 3 आंसर आते। तो फिर आप लोग क्या करोगे, वैल्यू जो है ना आप लोग के पास जो आ गई वो होल नंबर के अंदर आ गई। तो फिफ्थ नंबर जो स्टेप्स है, स्टेप नंबर 5 है, उसमें आप लोग ऐसा करो इन तीनों वैल्यू को लिख लो, यानी तीनों एलिमेंट जो है ना इसके सिंबल लिख लो और सिंबल के नीचे ये वाली वैल्यू लिख लो 8 8 और 3। तो ये जो आप लोग को दिखता है ना दिस इज द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ विनलीन, ये विनलीन का इंपेरिकल फार्मूला। अब इंपेरिकल फार्मूला आप लोग के पास आ गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या होगा,
तो मालिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए आप लोगों को ऐसा करना है कि मालिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है एन इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। मालिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है एन इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। अब एम्पेरिकल फार्मूला तो आपके पास आ गया, लेकिन एन की वैल्यू नहीं आई। एन की वैल्यू बिल्कुल आसान है। एन की वैल्यू कैसे आसान है? नंबर ऑफ मोल जो है ना वो बराबर होता है मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब मास की वैल्यू उन्होंने आपको दी है। मास की वैल्यू कितनी है? वो है 152.15। मॉलिक्यूलर मास का आपको नहीं पता है तो यहां से आप लोग मालूम कर सकते हो। 12 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करो, 96 हो जाएगा। और 96 और 8 कितने हो जाएंगे? 104 हो जाएगा। और 16 3 48, तो 104 और 48 को जब आप लोग जमा करते हो तो आंसर विल बी 152। तो यहां से भी 152 और यहां से भी 152, तो एन की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब 1 को इसके साथ आप लोग मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो है ना ये मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है विनलीन का, और ये जो आप लोग को दिखता है ना ये एम्पेरिकल फार्मूला भी है किसका? विनलीन का। क्योंकि अगर आप लोग इसको अगर सॉल्व भी ना करते ना तो एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। अगर आप लोग के पास कोई ऐसा नंबर हो ना जिसके ऊपर ये तीनों डिविजिबल होंगे तो फिर आप लोग के पास एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होते। लेकिन अगर ये इनडिविजिबल है किसी ऐसे नंबर के ऊपर तो जो एम्पेरिकल फार्मूला है वही उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होता है। ये भी एक टेक्निक है, लेकिन इधर से आप लोगों ने इस तरीके से सॉल्व करना है। अब पहले प्रैक्टिस प्रॉब्लम हो गया। सेकंड नंबर जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है ना उसको समझाए बगैर मैं आप लोग को यानी सॉल्व किए बगैर मैं आप लोग को समझाता। इसमें आप लोग का ये जो पहले शिफ्ट है ना कार्बन की परसेंटेज हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन के ऊपर, इसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी उसने ये और ये परसेंटेज दिया। इसमें आप लोग डायरेक्ट सेकंड स्टेप के अंदर चले जाओ, परसेंटेज से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो। फिर आप लोग देखो कोई होल नंबर में आए तो सही, नहीं आए तो उसको किसी सुटेबल होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो वहां से आप लोग के पास एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ना वो आ जाएगा विदाउट यूजिंग एनी हाई कैलकुलेशन। तो ये वाला तो बिल्कुल आसान है, सिंपल यही स्टेप को फॉलो करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये कंबशन एनालिसिस खत्म हो गया, हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरफ जाएंगे और एक एक टॉपिक को मैं आप लोगों के सामने सॉल्व करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।